जा रहा है कि बक्सर की स्थिति में बात करें तो आपका जो बीएसपी चुनाव यहाँ से नहीं निकाल पाए, इसके कारण क्या हो सकता है? देखिए, चुनाव हारने का एक ही मकसद था कि वो कार्यकर्ता को नहीं समझ पाते हैं। कौन कार्यकर्ता है, कौन पार्टी के दूरी है, कौन व्यक्तिगत है। और ऐसा हम माहौल सिचुएशन देखने को मिला कि जो वर्कर कार्यकर्ता है, क्रीम कार्यकर्ता है, उसे इग्नोर किया जा रहा है। आज जो मेहनत किए थे, वर्चस्व था और रैलियां भी बहन जी आकर की, फिर भी यहाँ से जो है चुनाव नहीं निकल पाया, जबकि कहा जाता है कि आर पार की लड़ाई थी बीजेपी और बीएसपी के साथ। देखिए, हमारे लोग कितने यहाँ प्रत्याशी किसी को समझ नहीं पाए और हारने का मूल कारण प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए, ये तो बात ये लोग ना संविधान बचाने के लेकर के वोट पड़े हैं, लेकिन बीएसपी बक्सर से भी जीरो रही और इसका आप कारण मानते हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं सुभाष अम्बेडकर जी। हम बात करें वाकई जो है बक्सर की बात करेंगे, जहां से दिग्गज नेता जो है का संसदीय चुनाव के मैदान में थे। बक्सर में बीएसपी का हार का कारण क्या रहा, क्या कहते हैं यहाँ के वरिष्ठ नेता सुभाष अम्बेडकर जी से जानेंगे, क्योंकि बहुत जोर शोर से जो है चुनावी मैदान में रणनीति के साथ काम कर रहे थे, लेकिन बक्सर का चुनाव नहीं निकाल पाई बीएसपी। क्या बात करें, पूरे देश में भी वही हाल है बीएसपी का जी। लगातार देखा जा रहा है कि बक्सर की स्थिति में बात करें तो आपका जो बीएसपी चुनाव यहाँ से नहीं निकाल पाए, इसके कारण क्या हो सकता है? देखिए, चुनाव हारने का एक ही मकसद था कि मेहनत तो भरपूर हम लोग किए, प्रत्याशी भी हमारे बढ़िया मेहनत किए, लोग तक पहुंचने का काम किए, लेकिन जो लोग बसपा को मजबूत करने के लिए चल रहे थे, वो वाकई दिखावा में अपना काम किए। जो जमीनी पर होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और एक और हम फीलिंग कर रहे हैं, आज से नहीं बहुत पहले से, कि जब चुनाव आता है या चुनाव बीत जाता है तो 5 बरस कार्यकर्ता अपनी खून पसीने लगाकर वो बहुजन समाज पार्टी प्लेटफार्म को सींचने का काम करते हैं। और जब इलेक्शन आ जाता है, टिकट प्रत्याशी को मिल जाता है, 2-4-6 महीना रह जाता है, उसका रुतबा कुछ अलग हो जाता है। वो कार्यकर्ता को नहीं समझ पाते हैं। कौन कार्यकर्ता है, कौन पार्टी के दूरी है, कौन व्यक्तिगत है। और ऐसा हम माहौल सिचुएशन देखने को मिला कि जो वर्कर कार्यकर्ता है, क्रीम कार्यकर्ता है, उसे इग्नोर किया जा रहा है। आज जो व्यक्ति पार्टी के समर्पित है, वो खून पानी सब लगाकर अपना काम कर रहा है, और क्या है, उसे इग्नोर किया जा रहा है। किसी तरह का मेथड नहीं, किसी तरह का मेंशन नहीं, जीतने का एजेंडा नहीं। हमारा जिलाध्यक्ष बैठा, जिलाध्यक्ष एक दिन भी इस पर चर्चा नहीं की, अपने लोगों ने काम नहीं तो किया। समीक्षा बैठक किया गया था ना, चुनाव हारने के बाद समीक्षा बैठक हुआ था। समीक्षा बैठक हुआ था, लेकिन उस वक्त हम नहीं रहे। कारण था कि मीटिंग के टाइम था 10-11 बजे, और हमारे प्रभारी महोदय आए सीधा 4 बजे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मेरा एक रिश्तेदारी में एक लड़का डेथ कर गया था और वहाँ पहुँचना बड़ी जरूरी था। तो हम देखते देखते वहाँ 12 बजे तक रहे। उसके बाद हम शमशान घाट चौथा चले गए, और जाने के बाद क्रम वहाँ पर लेट हो गया। फिर आने के बाद एक कन्वर्ट हो गई थी। तो हमारा ये बात था कि अभी तो लगातार आप लोग जिस तरह से मेहनत किए थे, वर्चस्व था और रैलियां भी बहन जी आकर की, फिर भी यहाँ से जो है चुनाव नहीं निकल पाया, जबकि कहा जाता है कि आर पार की लड़ाई थी बीजेपी और बीएसपी के साथ। देखिए, हमारे लोग कितने भी कूदे और हमचे और कहें कि बहुत कुछ सीखे, और बाबा साहब के हम भी मिशन पर चल रहे हैं, तो बाबा साहब के मिशन पर नहीं चल रहे हैं। वो अभी जिस तरह थर्मामीटर लगाकर, ये कांग्रेसियों ने थर्मामीटर लगाकर अभी टेस्ट किया है कि हम अभी दलित वर्ग पर, पिछड़े वर्ग पर कितना सालों से राज करेंगे। क्योंकि ये लगा दिया क्या, संविधान खतरे में है। संविधान कोई मूल्य है का, कोई ककर एक बार का तोड़कर खा जाएंगे। 2 अप्रैल का जब SC ST एक्ट का विषय में उदय आया था, तो पूरी भारत का दलित वर्ग ने रोड पर उतर गया था, और चने नक्का चबाने में मजबूर कर दिया था। और ये गुमराह करके जो संविधान की बात लेकर आ गए, हमारा समाज इस पर बह गए, तो यही हमारा सबसे भूल हुई और हमारी यही सबसे बड़ी हार। आपका सीधे कहने का मतलब है कि यहाँ प्रत्याशी किसी को समझ नहीं पाए और हारने का मूल कारण प्रत्याशी हो सकता है। देखिए, ये तो बात बहुत लोग कह रहे हैं, हम तो अभी इस बार नहीं किया है, लेकिन कल से मैसेज ले रहे हैं। लेकिन हारने का मुख्य कारण ये है कि सबसे पहले हम लोग या हमारे प्रत्याशी हम बढ़िया से कन्विंसन नहीं कर पाए हैं।
कन्वेंस लोगों को नहीं कर हाँ, पाए। और दूसरी बात, बड़ी रैलियां निकल रही थी, जगह जगह मीटिंग हो रहे थे, संविधान बचाओ, पंचायती राज से चल रही थी। लेकिन हम कन्विंस इस बात को नहीं कर रहे हैं कि ये जो गठबंधन की जो हवा चल रही है, ये सिर्फ हमारे दलित वर्ग को ये छलावे का काम किया। लालू यादव ने कभी एक अम्बेडकर भवन नहीं बनवाए होंगे। लालू यादव के सरकार में, नीतीश जी के सरकार में कभी एक अम्बेडकर स्टेचू नहीं बनवाए होंगे। लेकिन गांव में अम्बेडकर अम्बेडकर क्या कहते हैं कि चर्चा करवाते थे। लेकिन ये लोग हमारे समाज के समझ नहीं पाए कि ये बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि दो भारत में दलित चमार नेता उभरे, एक बहन जी पॉलिसी है और चंद्रशेखर आजाद जी, ये दोनों को गठबंधन से निकालने की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है, बहन जी अगर बात को नहीं मानती थी, चंद्रशेखर आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद को लेकर अपने घूमा, चंद्रशेखर की स्थिति को बाहर क्यों किए। हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन हम अपने दलित में चमार से पूछना चाहते हैं कि आप बताओ कि ये दोनों दल को क्यों निकाला गया। इसका जिम्मेवार चमार लोग हैं। इसलिए है कि वो अगर गठबंधन की जरूरत होता तो इधर आरजेडी भी, यादव भी लोग नहीं चाहते कि बसपा अगर बिहार में आएगी तो भर जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में चाहते कि अखिलेश अगर गठबंधन होगा तो भर जाएंगे, हमको खत्म हो जाएगा। और आप जानते हैं कि लालू यादव यहाँ से हटाने का काम बार बार कर रहे हैं। तो ये गठबंधन में कि यही दिखाकर गुमराह किए कि नहीं संविधान बचेगा। संविधान बचा लिए लोग ना, संविधान बचाने के लेकर के वोट पड़े हैं, लेकिन बीएसपी बक्सर से भी जीरो रही और इसका आप कारण मानते हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं कार्यकर्ता को नहीं समझ पाए। लेकिन अब रणनीति जो है समीक्षा की जा रही है कि इसको लेकर के अब सुधार किया जाए, अगले चुनाव 2025 की तैयारी किया जाए। एक तरफ कह रहे हैं आपके जो प्रदेश प्रभारी हैं अनिल कुमार जी, जो चुनाव लड़े थे बक्सर से सांसद का, कह रहे हैं कि अब जो है लड़ाई जो होगी समझ बुझ कर होगी। तो क्या जो लड़ाई आप लोग लड़े हुए थे उसमें समझ बुझ नहीं थी? नहीं समझे बुझे थे, हाँ। लेकिन जो रणनीति था और रणनीति के तहत वो लोग काम किया, उसमें हम लोग फेल हो चुके। वो रणनीति को समझ नहीं पाए और जो मिशन का बात था और जो आने वाली पीढ़ी की बात, हमने वो काम किया। हमने ये, हम लोग, हमारी पार्टी ये नहीं किया कि जिस तरह मोदी जी ने कहा कि 15 लाख आई लोग करे ठक ठका ठक, ठीक ना, खटाखट। अब हमको भी इस पर गणित में लगाना पड़ेगा, फटाफट ठक ठक करना पड़ेगा, क्योंकि समाज हमारे यही चाहती है कि मिले चाहे ना मिले, ठक ठका फटाफट हो जाए, होना चाहिए। चलिए, लगातार आप सुन रहे थे जिस तरह से इन्होंने कहा कि बक्सर का हारने का सीट कारण प्रत्याशी हैं, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं दे पाए, उसे पहले गुणा गणित नहीं मिला पाए। इसके वजह से जो है बक्सर से बसपा की पूरी तरह हार हुई है। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।